हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी रैंकर जोन। यहाँ पे नो कंफ्यूजन, ओनली सिलेक्शन। हाय गाइस, आज है डे 14 100 डे सीरीज का। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आज का टॉपिक ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। अगर आप चैनल पे नए हो और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नीचे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रहती है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया में जो ऑफिशियली बोली जाती है, हिंदी और इंग्लिश इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है ये। और नेशनल लैंग्वेज इंडिया में कोई भी नहीं, याद रखना, इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं, हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। एसएससी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 343। ये बोलता है कि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है और नंबर सिस्टम के लिए हम इंग्लिश के 1 2 3 ऐसे नंबर्स यूज करते हैं ऑफिशियली। उसके बाद देखेंगे इंग्लिश की टाइमलाइन। इंग्लिश 1950 में अलाउ की गई थी, पर वो एग्जैक्टली 15 ईयर्स के लिए। 15 ईयर्स बाद 1965 में डेडलाइन आ गई थी, पर साउथ इंडियंस लोगों ने उसको प्रोटेस्ट किया और इंग्लिश को वापस लाने की मांग की थी। अंग्रेज ने 65 तक जाने वाले थे, पर साउथ इंडियन के लोगों ने रोक लिया, याद रखना। उसके बाद देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ये क्या बोलता है? इंग्लिश कंटिन्यूज ऑफिशियल वर्क अलोंगसाइड हिंदी। हिंदी और इंग्लिश साथ साथ में थे। अवॉइड हिंदी ओनली इन सिस्टम। जो सिस्टम था उनमें अवॉइड की जाती थी हिंदी, जैसे कोर्ट, वहां पे अवॉइड की जाती थी। 1963 का एक्ट हुआ, अंग्रेज के सीट मिल गई और हिंदी अकेला नहीं रहा, याद रखना। उसके बाद देखेंगे 1967 का अमेंडमेंट। ये क्या बोलता है? इंग्लिश और हिंदी ये परमानेंट यूज में लाई जाए। अब इसके बाद कोई डेडलाइन नहीं, जैसे 15 साल की डेडलाइन थी पहले, अब कोई डेडलाइन नहीं, ये परमानेंट हो गई थी 67 में। अंग्रेज ने और हिंदी, अंग्रेज और हिंदी परमानेंट रूम शेयर कर लिया, दोनों ने एक साथ रहने लगे। उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सबसे पहले देखा हमने 343, हिंदी ऐड हुई थी ऑफिशियल लैंग्वेज बोल के। बाद में आर्टिकल 344, 345, 348 और 351 हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 344। ये क्या बोलता है? क्रिएट्स एन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। एक कमीशन कमिटी खोली गई जो लैंग्वेज के लिए थी, बस ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। ये कब अपॉइंट हुई? 5 साल बाद। ये पहले के आर्टिकल के 5 साल बाद ऐड हुई। 344 पर 5 साल के बाद कमीशन का कैमरा ऑन हुआ, याद रखना। उसके बाद आर्टिकल 345। ये क्या बोलता है? हर एक स्टेट को अपनी चॉइस से कौन सी लैंग्वेज उनको ऑफिशियल लैंग्वेज रखनी है, ये गवर्नमेंट ने रूल कर दिया। 344 स्टेट बोला मैं अपनी लैंग्वेज खुद चूज करूंगा। उसके बाद आर्टिकल 348। ये क्या बोलता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे इंग्लिश का ही यूज करना, ऑलवेज इंग्लिश, याद रखना। 348 कोर्ट में जज सिर्फ अंग्रेजी में ऑर्डर दे रहा था, याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल 351। ये हिंदी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। 351 पर हिंदी को पुश दिया और तू ग्रो कर, ऐसा बोला। उसके बाद देखेंगे 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल में ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी, उसके बाद टिल डेट अब 22 लैंग्वेज ऐड हुई थी, मतलब टोटल 22 लैंग्वेज आज के दिन तक है। सबसे पहले देखेंगे 8 शेड्यूल के बारे में। 8 शेड्यूल आया था 1950s में, यहाँ पे 14 लैंग्वेज थी और आज की डेट में 22 लैंग्वेज टोटली है। 8 शेड्यूल में 14 बच्चे थे, बाद में 22 बच्चे हो गए, फैमिली बढ़ गई, याद रखना। फर्स्ट एडिशन में क्या हुआ था? 1950 में 14 लैंग्वेज आई और 1961 के अमेंडमेंट में एक नई लैंग्वेज ऐड हुई। कौन सी? सिंधी लैंग्वेज, याद रखना, सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई। 1951 में 14 बच्चे पार्टी कर रहे थे, 67 में एक सिंधी आंटी आई और एक्स्ट्रा ऐड हो गई थी उस पार्टी में, याद रखना, सिंधी आंटी एक्स्ट्रा पार्टी में ऐड हो गई थी। उसके बाद 8 शेड्यूल के बारे में चीट शीट देखेंगे। तो सबसे पहले 1950 में 14 लैंग्वेज और ओरिजिनल लैंग्वेज थी ये। और 1961 में एक लैंग्वेज, एक आंटी आई, सिंधी। और 1992 में, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 3 लैंग्वेज आई, कोकनी, मणिपुरी, नेपाली, याद रखना। और 2003 में 4 लैंग्वेज ऐड हुई, बोडो, डोगरी, मैताली और सेंताली, याद रखना। और ऐसे
टोटल लैंग्वेज बनी 22 लैंग्वेज। 92 में 3 गेस्ट आए, कुकन से, एक मणिपुर से, एक नेपाल से। 2003 में 4 और घुस गए, कौन? बोडो और मैथाली और संताली। उसके बाद हम ग्रुप वाइज देखेंगे कौन से ग्रुप में कौन से आते हैं। आसामी, आसाम से बोलते हैं ऐसे। गुज्जू, गुजरात से। मराठी, महाराष्ट्र से। हिंदी, नॉर्थ इंडिया से। बंगाली, वेस्ट बंगाल से। याद रखना, आसाम का एक ऐसा बंदर बंगाल में घुसा, आसाम का अस्सा, अस्सा बंदर, आसाम से अस्सा, बंगाल में घुसा, बंगाल से वेस्ट बंगाल। गुजरात की गुज्जू, गुज्जू गुजरात में बोली जाती है। हिंदी बोल के महाराष्ट्र की मराठी चला रहा था, हिंदी नॉर्थ इंडिया में, और महाराष्ट्र के मराठी लोग, याद रखना। तमिल, तमिल कौन सी? तमिलनाडु से। कन्नड़ा, कर्नाटका से। ओडिया, ओडिशा से। मलयालम, केरला से। तेलुगु, आंध्र प्रदेश से। तमिल का टाइगर तेलुगु मूवी में देख रहा था कर्नाटका का खाना, केरला की मलाई खा रहा था, और उड़ीसा भाग गया। याद रखना ये लैंग्वेज। थर्ड ग्रुप क्या बोलता है? नॉर्दर्न स्टेट के लिए। पंजू, पंजाबी बोलता है। उर्दू, ये मल्टीपल स्टेट्स में बोली जाती है। बाद में कश्मीरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। सिंधी, सिंधी कम्युनिटी में सिंधी बोली जाती है। नेपाली, ये सिक्किम की यहाँ बोली जाती है, याद रखना। पंजाब का पंजू उर्दू बोल के कश्मीर घूम रहा था, और सिंधी आंटी ने नेपाली से बात कर रही थी, नॉर्दर्न वाले लैंग्वेज याद रखना। बाद में फाइनल ग्रुप, ये ऐड हुए थे बाद में 67 के अमेंडमेंट में, तो ये वाले याद रखना। 92 और 2003 के अमेंडमेंट में ऐड हुई वाली लैंग्वेज है। बोडो आसाम से है, मैताली बिहार से है, संताली झारखंड से, कोकनी गोवा से, डोगरी ये जम्मू कश्मीर से। याद रखना, ये बोडो के लिए बोडो बॉय, ये ट्रिक्स याद रखना, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इतना टाइम नहीं है। संताली सेंट से। कोकनी के लिए गोवा घूमने गया था, और डोगरी के लिए डॉग, याद रखना। बोडो बॉय आसाम, डोगरी डॉग को जम्मू कश्मीर, डोगरी को जम्मू कश्मीर। बिहार की मैथाली, ये बिहार की मैथाली। झारखंड के सेंध, याद रखना, संताली। गोवा घूमने गई, कोकनी। बाद में ये स्क्रिप्ट जिनसे ये लैंग्वेज बनी गई थी, जैसे उर्दू और कश्मीरी पेर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट से बनी गई थी। मणिपुरी मैताई मायक से बनी गई थी। बाद में संताली ओल चिक्की से बनी गई थी, याद रखना। संताली का ओल चिक्की टॉय, मणिपुर का माइटी मैजिक, उर्दू का अरेबिक ड्रेस पार्टी में मिल गया था। उसके बाद एक बार रिवीजन करेंगे। आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी बोलता है। आर्टिकल 344 में कमीशन कमेटी बैठी। आर्टिकल 345 में हर स्टेट को चॉइस दी गई अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज चूज करने का। आर्टिकल 348 बोलता है कोर्ट में बस इंग्लिश बोली जाएगी। आर्टिकल 351 बोलता है हिंदी को प्रमोशन करो। इंडिया की एक भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, यह याद रखना। बाद में ये मेगा चीट शीट ये वही है अभी जो मैंने बोला। उसके बाद 1950 में 14 लैंग्वेज, 1961 में सिंधी ऐड हुई, उसके बाद कोकनी, मणिपुरी, नेपाली, उसके बाद बोडो, बोडो के बाद संताली और एक लैंग्वेज थी, याद रखना। ये ऐसे 22 लैंग्वेज हो गई। उसके बाद संताली के स्क्रिप्ट और ओइचिकी, मणिपुरी की मैताई मैक, उर्दू की पेर्सो अरेबिक, याद रखना। नो नेशनल लैंग्वेज। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कुछ। हाउ मेनी लैंग्वेज इन इट शेड्यूल? तो ओरिजिनली पूछा तो 14, और अभी तक कुछ ओरिजिनल नहीं दिया तो 22 बोलना। विच आर्टिकल डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज? आर्टिकल 343। संताली यूजेस विच स्क्रिप्ट? ये कौन सी स्क्रिप्ट यूज करता है? ओल चिकी। उसके बाद इंडिया हैज हाउ मेनी नेशनल लैंग्वेज? ये कितनी है? 0। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये कौन सी रहती है? इंग्लिश। सिंधी एडेड इन विच ईयर? सिंधी कौन से ईयर में ऐड हुई थी? 67 में। उसके बाद टोटल ओरिजिनल लैंग्वेज इन 1915
ये कौन सी कितनी थी? 14 ओरिजिनल लैंग्वेज। कोकनी एडेड इन विच ईयर? 1992 में 3 लैंग्वेज ऐड हुई थी, कोकनी, मणिपुरी और एक थी, याद नहीं आ रहा मेरे को। बाद में आर्टिकल 351 ये किससे रिलेट करता है? प्रमोशन ऑफ हिंदी से, याद रखना। इसके बाद 2 क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन 8th शेड्यूल? इसका आंसर बोलना। विच स्क्रिप्ट इज यूज इन मणिपुरी लैंग्वेज? इसका भी आंसर कमेंट में देना। अगर आप अभी तक चैनल पे जुड़े हो तो चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर दिस पीडीएफ। थैंक यू गाइज।